टू माय विद्या क्लासेस डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। और एक्सरसाइज की स्टार्टिंग से पहले हम ये जान लेते हैं कि चेन रूल का किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम यूज कर पाएंगे। आइए स्टूडेंट देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट x पावर n इसका डेरिवेटिव हम 7.1 एक्सरसाइज में इस पर स्टडी कर चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव हमने बनाया था स्टूडेंट n x पावर n माइनस 1। नाउ स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहता हूं sin x का डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट वो होता है हमारे पास cos x। ये कुछ बातें आपको याद करनी होंगी स्टूडेंट। जैसे मैं आपसे कहता हूं cos x का डेरिवेटिव, तो वो पता होना चाहिए आपको माइनस sin x। मैं आपसे कहता हूं tan x का डेरिवेटिव, तो होता है secant स्क्वायर x। स्टूडेंट cot x का कुछ इस प्रकार से देखें तो माइनस cosecant स्क्वायर x। अगर हम कहें डेरिवेटिव secant x, तो वो होता है secant x और tan x। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें डियर स्टूडेंट cosecant x, तो होता है माइनस cosecant x cot x। नाउ स्टूडेंट, इनका हमें पता होना चाहिए, डायरेक्ट यूज इस एक्सरसाइज में इनका होने वाला है। हमें पता होना चाहिए sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, cos x का होगा माइनस sin x, tan x का क्या होगा secant स्क्वायर, cot का क्या होगा माइनस cosecant। तो इस प्रकार से हमें इसका पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट हम जान लेते हैं कि चेन रूल का हम इनमें यूज किस प्रकार से करेंगे। आइए तो यहां देखते हैं हम चेन रूल को। हमने इस पर स्टडी 7.1 एक्सरसाइज में भी की थी, लेकिन इसका यूज यहां ज्यादा होना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां हम समझने की कोशिश करेंगे इसको ध्यान से। तो PFA का यूज इसमें हम करते हैं कैसे। P मतलब पावर, F मतलब फंक्शन, और A मतलब बात करें तो एंगल। मतलब क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन और एंगल को टच नहीं करना है। फिर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल को टच नहीं करना है। सबसे बाद में हमें एंगल को डिफरेंशिएट करना है। नाउ स्टूडेंट, आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहता हूं हमारे पास एग्जांपल है कुछ इस प्रकार से sin पावर 3 रूट x, ये फंक्शन है स्टूडेंट हमारे पास। इसे डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले पावर भी हमें नजर आ रही है, फंक्शन भी नजर आ रहा है और एंगल भी नजर आ रहा है स्टूडेंट हमें। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां समझने की कोशिश करते हैं। dy बाई dx लिख दें, और सबसे पहले हम उठाएंगे पावर को। तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये कहने का स्टूडेंट पावर का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। नाउ हमने फंक्शन और एंगल को छेड़खानी नहीं की, एज इट इज रखा हमने। फिर हम डेरिवेटिव करने वाले हैं किसका स्टूडेंट, फंक्शन का, मतलब sin x का। तो sin का क्या हो जाएगा cos। यहां पर हम एंगल को टच नहीं करेंगे। राइट नाउ स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये हमने कर दिया फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम करेंगे एंगल का डेरिवेटिव। एंगल है रूट x। नाउ स्टूडेंट, अगर यहां पर x होता, मान लीजिए डायरेक्ट sin x होता, तो मैं लिख देता cos x। ठीक है, लेकिन यहाँ रूट x है, x के अलावा कुछ भी होगा तो उसका डेरिवेटिव मुझे करना पड़ेगा। तो ये हो गया रूट x। इसका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, तो इसका होता है 1/2 रूट x। नाउ स्टूडेंट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेन रूल का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से हम ये देखेंगे tan स्क्वायर और या x पावर 4 एंगल में हमारे पास। अब स्टूडेंट देखो, सबसे पहले पावर दिख रही है हमें 2, ठीक है, ये एंगल में है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले पावर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव बनाएंगे, तो 2 tan पावर 1 हो जाएगी, 1 लिखें ना लिखें, और ये हो गया हमारे पास एंगल। नाउ स्टूडेंट ध्यान से अगर आप समझें तो केवल और केवल हमने पावर का डेरिवेटिव किया है, एंगल एज इट इज है और फंक्शन एज इट इज है। अब हम करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट मतलब tan का करना है मुझे, tan का। तो tan का क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर secant स्क्वायर, और हम एंगल को एज इट इज रखने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, अब हम करेंगे एंगल का। तो x पावर 4 का, तो वो स्टूडेंट क्या होता है 4x पावर 3। नाउ स्टूडेंट, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। होप आपको चेन रूल यहां अप्लाई करना आया होगा। और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ इस प्रकार से यहां देखते हैं स्टूडेंट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास है cos और यहां लेते हैं sin x स्क्वायर। राइट नाउ स्टूडेंट, अब कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो हमें पावर नजर नहीं आ रही स्टूडेंट, ये एंगल है हमारे पास और ये फंक्शन है, तो अगर हमारे पास पावर नहीं नजर आ रही तो पावर को छोड़िए, फंक्शन पे आएगी डायरेक्ट। तो कोस को कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव तो लिखेंगे माइनस साइन, और स्टूडेंट हम एंगल को एज इट इज रखने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट ये बात समझ में आई। अब हम करेंगे किसका डेरिवेटिव, एंगल का। अब एंगल में देखो क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, यहां भी चेन रूल लगाना है आपको, तो साइन को पहले देखेंगे हम, तो साइन का स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस, कोस। अब यहां पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है ना स्टूडेंट, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे हम, क्या होगा 2x। आई होप स्टूडेंट ये बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल एक और, मैं आपसे कहता हूं 10 और यहां पर लेते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स, कुछ इस प्रकार से देखते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखो यहां पर भी हमारे पास ये फंक्शन हो गया, कहीं ना कहीं ये एंगल हो गया। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर हमारे पास नहीं है, इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले 10 का करेंगे फंक्शन का, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए सीकेंट स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स एंगल के अंदर है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, फंक्शन का हो गया, अब हम किसका करेंगे, एंगल का करेंगे। तो स्टूडेंट ये है, तो ये हमारे पास होगा साइन स्क्वायर एक्स का, तो सबसे पहले पावर का करेंगे मतलब 2, इसका डेरिवेटिव होगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा साइन एक्स। अब हम किसका करेंगे, साइन का करेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos x, और x का 1 होता है, ये लिखे ना लिखे, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव। और स्टूडेंट आपको ये समझ में आना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में हम इसी प्रकार के क्वेश्चन समझने वाले हैं, बड़े ध्यान से आपको समझना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सरसाइज है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ये स्टूडेंट हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है, हमारे पास है cos 5x, यानी कहना है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट इसको y के इक्वल लेट करते चलते हैं फंक्शन को cos 5x। तो डियर स्टूडेंट कैसे बनाएंगे, देखो चेन रूल लगाना है यहाँ पे मुझे, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, और cos का क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन। देखो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट 5x, एंगल को एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद हम किसका करेंगे, एंगल का करेंगे स्टूडेंट। तो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 5x का, क्या लिखूं स्टूडेंट, 5 लिख दो डायरेक्ट में, यस ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो सिंपल तरीके से ऐसे लिख देते हैं हम dy बाई dx, और ऐसे लिखते हैं -5 साइन 5x, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। राइट नाउ स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है इसका। हमारे पास है फंक्शन किस प्रकार से, cos x पावर 4, cos x पावर 4, ठीक है स्टूडेंट। किस प्रकार से बनाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इसका डेरिवेटिव हो गया। सबसे पहले फंक्शन देखते हैं, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x पावर 4, एंगल एज इट इज रहेगा, फिर हम एंगल का करेंगे x पावर 4 का, कैसे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4x पावर 3। नाउ स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं हम dy बाई dx, और यहां अगर देखें तो -4x पावर 3 साइन x पावर 4। नाउ स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या कहता है, ये हमारे पास फंक्शन इस प्रकार से है, कोसिकेंट और साथ में रूट 2x प्लस 3 एंगल में। अब स्टूडेंट सबसे पहले फंक्शन देखेंगे हम, तो ये डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका dy बाई dx हो गया, और कोसिकेंट का क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोसिकेंट x, यहाँ पे x ये है स्टूडेंट, एंगल को टच नहीं करना है आपको, एज इट इज लेके चलना है। उसके बाद क्या है हमारे पास कोसिकेंट, और ये होगा कॉट, फिर हमारे पास ये एज इट इज रहेगा, एंगल को टच नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हमने किया, अब किसका करना है स्टूडेंट हमें, अब हमें डेरिवेटिव करना है किसका, एंगल का, इस प्रकार से। नाउ स्टूडेंट अब ये बात समझ में आई आपके, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3, उसके बाद देखें तो कॉट रूट 2x प्लस 3, और इसका अगर देखेंगे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, चेक करके देखें तो 1/2, तो 2x प्लस 3, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2, और 2x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2। आई होप ये बात समझ में आई आपके, और 2 से 2 यहां उड़ा दे, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे फाइनल, कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3, और यहां पे देखेंगे तो कॉट रूट 2x प्लस 3, और इसको लिखते हैं हम नीचे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस की पावर है ना तो नीचे आ जाएगी, तो क्या लिखते हैं इसको 2x प्लस 3, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है इसका। हमारे पास कुछ प्रकार से फंक्शन है, रूट साइन और रूट एक्स। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए आप, साइन इसको ऐसे लिख ले, और इसकी पावर लगाते हैं 1/2। अब स्टूडेंट देखो चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर,
क्या सीखा था? सबसे पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल को डिफरेंशिएट करना है। तो आइए स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx। सबसे पहले पावर को ले आओ 1/2, पावर का डेरिवेटिव। अब देखो ये क्या हो जाएगा? sin रूट एक्स, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1/2 लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया स्टूडेंट पावर का। अब हम करने वाले हैं किसका? फंक्शन का। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है? साइन। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉस। एंगल को एज इट इज रहने दो। अब किसका करेंगे स्टूडेंट? एंगल का। एंगल क्या है? रूट एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल तरीके से हम पहले भी जान चुके हैं। तो अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2, और नीचे लिखते हैं हम साइन रूट एक्स, और इसके ऊपर लगा देते हैं रूट। उसके बाद स्टूडेंट अगर देखें तो ऊपर हो गया कॉस रूट एक्स, और नीचे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। और थोड़ा सा और मल्टीप्लिकेशन करके लिखें इसको, तो इस प्रकार से लिखते हैं हम, ये तो हो जाएगा 4 रूट एक्स और साइन रूट एक्स, और ये हो जाएगा ये फाइनल। ये होना चाहिए कहने का इसका डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसका क्या कहता है। कुछ इस प्रकार से फंक्शन हमारे पास दिया स्टूडेंट, cot, पावर है इसकी हमारे पास p, और x पावर q, ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट। किस प्रकार से बनाएंगे? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट कैसे करेंगे? देखो चेन रूल लगाएंगे, सबसे पहले पावर देखेंगे, फिर फंक्शन, फिर एंगल। तो आइए स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? dy बाय dx। सबसे पहले पावर उठा हुआ p, p cot, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ये हमने पावर का किया। नाउ स्टूडेंट अब हम चेक करेंगे किसका? फंक्शन का। तो वो क्या है? कॉट, तो उसका करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर, और एंगल क्या है? एंगल को हमें टच नहीं करना है। फिर हमें किसका डेरिवेटिव करना है? एंगल का करना है। तो एंगल है x की पावर q, तो इसका मतलब पहले पावर का करना है स्टूडेंट, और फिर हमें करना है फंक्शन यानी x का, क्या हो जाएगा? 1। तो 1 लिखें या ना लिखें? तो स्टूडेंट ये हो गया डायरेक्ट हमारे पास। इस प्रकार से लिखते हैं माइनस पी क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे x q माइनस 1। उसके बाद स्टूडेंट हम लिख देंगे कोसिकेंट को, कोसिकेंट स्क्वायर x पावर q। उसके बाद देखेंगे तो लिख देंगे कॉट को, कॉट p माइनस 1 और x पावर q। नाउ स्टूडेंट ये बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स का क्या कहता है। लास्ट पार्ट हमारे पास इस प्रकार से है फंक्शन, तो y इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट x। नाउ स्टूडेंट अब सबसे पहले तो इसको कैसे लिख लेते हैं हम, 1 प्लस कॉट एक्स, और इसकी पावर हो गई 1/2। अब सबसे पहले पावर को देखेंगे स्टूडेंट हम, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स बना रहे हैं इसका डेरिवेटिव। तो इसका तो हो गया dy बाई dx। सबसे पहले पावर को लेके आओ, इसका डेरिवेटिव बना रहे हैं 1 प्लस कॉट एक्स, और इसकी पावर हो गई 1/2। अब हम करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो dy बाई dx करेंगे किसका? 1 प्लस कॉट एक्स का। नाउ स्टूडेंट आगे चलते हैं हम, तो 1/2 इसको नीचे ले आते हैं, रूट 1 प्लस कॉट एक्स, और इसका देखेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से। 1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और कोट का क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ स्टूडेंट अब ये बात समझ में आई, चलिए लिख देते हैं फाइनल, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है स्टूडेंट हमारे पास? 2 रूट 1 प्लस कॉट एक्स। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। नाउ स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट ये स्टूडेंट समझते हैं क्या कहता है हमारे पास। फंक्शन इस प्रकार से हमें गिवन है कुछ, तो ये हो गया हमारे पास cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 2। तो कैसे चेन रूल लगाएंगे स्टूडेंट? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले पावर देखेंगे, पावर स्टूडेंट ये एंगल की है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर देखेंगे, फिर फंक्शन, और फिर हम एंगल देखेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, और अब सबसे पहले फंक्शन करेंगे क्योंकि पावर नहीं है, तो ये हो जाएगा cos का माइनस साइन, एंगल को हम एज इट इज रखेंगे, राइट ना स्टूडेंट। उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे किसका स्टूडेंट? एंगल का। तो वो हमारे पास क्या है कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आगे स्टेप में चलते हैं स्टूडेंट, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 2। नाउ स्टूडेंट और इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले पावर 2, ये हो गया पावर का डेरिवेटिव। अब हम करने वाले हैं स्टूडेंट किसका? फंक्शन का। तो वो हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, तो माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 2, राइट नाउ। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? -2x, राइट नाउ। उसके बाद स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं,
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कहीं ना कहीं ब्रैकेट खुलेगी तो, और ये हो जाएगा 4 हमारे पास x, और डियर स्टूडेंट साथ में लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हो गया साथ में साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 2। स्टूडेंट ये होना चाहिए इसका डेरिवेटिव। होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट समझते हैं स्टूडेंट, इसका क्या कहता है। फंक्शन इस प्रकार से हमारे पास है y इक्वल टू सीकेंट, और यहां लिखते हैं हम tan x। नाउ स्टूडेंट, तो सबसे पहले पावर तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो हम करेंगे फंक्शन। तो यहां लिखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सीकेंट एंगल एज इट इज tan एंगल एज इट इज। नाउ स्टूडेंट, अब हमें एंगल का भी डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा इसका tan x। तो इस प्रकार से लिखें हम सीकेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल, उसके बाद tan, फिर से वही एंगल हमारे पास है, और tan x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव, सीकेंट स्क्वायर x। नाउ स्टूडेंट इस प्रकार से लिखते हैं इसको सीकेंट स्क्वायर x, और लिखेंगे तो हम सीकेंट tan x ये एंगल में, और फिर से लिखेंगे हम tan, और ये भी हो जाएगा हमारे पास tan x। नाउ स्टूडेंट ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट ये स्टूडेंट समझते हैं इसका क्या कहता है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास फंक्शन है स्टूडेंट साइन, और हमारे पास एंगल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। नो स्टूडेंट, तो किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले फंक्शन को लेंगे हम, पावर हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो इसका तो हो जाएगा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। साइन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस, और हम रखेंगे एंगल को एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ स्टूडेंट अब हमें डेरिवेटिव करना है किसका स्टूडेंट, एंगल का, तो वो हमारे पास क्या है रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ स्टूडेंट आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कॉस और यहां देखेंगे तो रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ स्टूडेंट उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले पावर 1/2, इसके हिसाब से बनाएंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट माइनस 1/2, पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब हम किसका करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ स्टूडेंट आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कॉस और यहां देखेंगे तो रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डियर स्टूडेंट आगे अगर देखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ स्टूडेंट अगर हम आगे देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट cos x, और cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x। नाउ स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से इसको लिखते हैं हम, ऊपर हमारे पास हो गया cos, और यहां पे देखेंगे तो रूट sin x प्लस cos x, राइट। नाउ स्टूडेंट और यहां पे अगर देखेंगे तो ऊपर और क्या है cos x माइनस sin x, और नीचे अगर बात करेंगे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में तो हमारे पास क्या है 2 रूट sin x प्लस cos x। ये होना चाहिए स्टूडेंट कह लेंगे इसका डेरिवेटिव। होप आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट ये स्टूडेंट समझते हैं इसका क्या कहता है। हमारे पास फंक्शन इस प्रकार से गिवन है साइन, और एंगल में हमारे पास है साइन, और ये है हमारे पास cos x स्क्वायर, और ये स्टूडेंट तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx। साइन का क्या होगा cos, एंगल को हम एज इट इज रखेंगे स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से, ये सारा एंगल में स्टूडेंट ना। उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे किसका एंगल का cos x स्क्वायर इसका। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, cos और ये हमारे पास cos x स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले cos, सबसे पहले फंक्शन cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, एंगल को एज इट इज रखेंगे, यहां भी हम चेन लगा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे किसका x स्क्वायर, यानी यहां एंगल का। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, cos और ये हो गया cos x स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया माइनस साइन x स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट उसके बाद अगर देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई करके लिख दें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2x साइन x स्क्वायर, राइट। नाउ स्टूडेंट उसके बाद देखेंगे तो cos, और यहाँ पे देखेंगे तो cos x स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव। होप आपकी समझ में ये आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसका क्या कहता है। फंक्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, आइए जानते हैं। यहाँ पर
तो ये हम लिखते हैं cos, और ये है a cos x एंगल में प्लस b sin x। नाउ स्टूडेंट, तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम एंगल को करेंगे। तो स्टूडेंट यहां देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। cos का क्या होगा, माइनस साइन, और एंगल हमारे पास एज इट इज रहेगा स्टूडेंट। नाउ फिर हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, डेरिवेटिव करेंगे किसका, एंगल का। वो क्या है, a cos x प्लस b sin x। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और a cos x प्लस b sin x। नाउ स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखें तो देखो cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस को लिखते हैं आगे, a sin x प्लस b sin का क्या होता है, cos x। नाउ स्टूडेंट a क्या है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, b क्या है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट यहां से अगर माइनस बाहर लगा ले तो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ऐसे लिखते हैं a sin x माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर तो गया ना स्टूडेंट, cos x, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, और यहां देखेंगे तो a cos x प्लस b sin x। नाउ स्टूडेंट ये होना चाहिए कहने का इसका डेरिवेटिव। होप आपकी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसका क्या कहता है, लास्ट पार्ट हमारे पास ये सेकंड का, वो है हमारे पास कुछ प्रकार से फंक्शन है रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट इस प्रकार से फंक्शन है, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव क्या बनाएंगे हम, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर करता हूं मैं 1/2। नाउ स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आइए इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy बाय dx। यहां चेन रूल लगाएंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, सबसे पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल। तो सबसे पहले पावर को लेकर चलते हैं, इसका डेरिवेटिव बनाएंगे 1/2। जब आगे आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2। तो हम इसको लिखते हैं नीचे कुछ इस प्रकार से, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट उसके बाद अब पावर का डेरिवेटिव हो गया, अब क्या करेंगे, फंक्शन का। तो फंक्शन डियर स्टूडेंट हम इस प्रकार से लिखते हैं, चलिए dy dx, अब लिखेंगे साइन, और इसका करना है अब हमें डेरिवेटिव। होप स्टूडेंट ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं, 1/2 रूट साइन, और इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो फंक्शन एंगल कहीं ना कहीं, तो फंक्शन का स्टूडेंट हम सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन का क्या होगा, कॉस, और एंगल को एज इट इज रखना है, राइट। अब हम डेरिवेटिव किसका करेंगे स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल कैसे लिख दूं मैं, और इसकी पावर 1/2। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 1/2 रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास कॉस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले पावर को लेके आओ आगे, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी, तो नीचे लिख दो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप किसका करोगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का, तो वो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 2x। नाउ स्टूडेंट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो यहां पे देखें तो 2 से 2 कैंसिल करते हैं, ऊपर हमारे पास क्या हो गया, x cos रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे अगर देखेंगे तो 2 रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होना चाहिए स्टूडेंट कहने का इसका डेरिवेटिव। अब आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, क्या कहता है, फंक्शन हमारे पास गिवन है और आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या है स्टूडेंट, देखते हैं कुछ इस प्रकार से, पावर 3 प्लस cos यहां पावर 6 पे। नाउ स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से हमारे पास, तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, dy बाय dx, और इसको ऐसे लिखते हैं अलग अलग, पहले हम sin पावर 3x प्लस, इसका डेरिवेटिव बनाना है अलग से हमें। नाउ स्टूडेंट अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले पावर देखेंगे, फिर फंक्शन देखेंगे, फिर एंगल देखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, साइन पावर 2 हो जाएगी स्टूडेंट। अब हम देखेंगे किसको स्टूडेंट, फंक्शन को, साइन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस, एंगल क्या है हमारे पास x, उसका 1 लिखे ना लिखे। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, प्लस। अब स्टूडेंट देखो इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास पावर, पहले पावर का करेंगे 6, तो cos पावर क्या हो जाएगी 5x। अब हम करेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, cos का माइनस sin x डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट डायरेक्ट, और x क्या हो जाएगा 1, लिखे या ना लिखे। आगे चलिए स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 3 sin स्क्वायर x cos x माइनस 6 cos पावर 5x, और ये हो जाएगा
साइन एक्स। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ कॉमन लेना है यहां से, अगर आता है तो कॉमन आ रहा है 3 साइन एक्स और कॉस एक्स ले लेता हूं। अब अंदर स्टूडेंट बच क्या जाएगा चेक करें। अब 3 भी गया, एक साइन गया, एक कॉस गया, तो केवल एक साइन बच गया अंदर, ठीक है। माइनस तो 3 जाएगा तो 2 बच गया यहां पर, और यहां पर अगर एक कॉस गया तो कॉस बच गया 4। आई होप स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं होना चाहिए इसका डेरिवेटिव। होप आपके समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या कहता है थर्ड का। फंक्शन हमें इस प्रकार से गिवन है कुछ a sin square x प्लस b cos square x। नाउ स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे चलेंगे स्टूडेंट, आइए देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx, कांस्टेंट एच डी रखेंगे। अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, साइन स्क्वायर x का। नाउ स्टूडेंट यहां भी कांस्टेंट है, भी एच डी रखेंगे। डेरिवेटिव किसका करना है, cos स्क्वायर x का। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट एच डी इसका करेंगे तो सबसे पहले पावर देखेंगे स्टूडेंट हम, तो 2 पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है स्टूडेंट, फंक्शन का, यानी कि साइन एक्स का। आगे चलते हैं स्टूडेंट, प्लस बी। अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम पावर का करेंगे 2 cos x। अब स्टूडेंट हम किसका डेरिवेटिव करने वाले हैं, फंक्शन यानी cos x का। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, तो इसे ऐसे लिखते हैं हम a 2 sin x, और यहां पे देखेंगे स्टूडेंट तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x प्लस b, और यहां देखेंगे तो 2 cos x। अब यहां पे cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x। नाउ स्टूडेंट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 2a sin x cos x, यहां पे देखें तो प्लस माइनस माइनस 2b sin x और cos x। अब स्टूडेंट देखो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बना हमारे पास sin 2a का है, 2 sin a cos a। तो डियर स्टूडेंट हम ऐसे लिखते हैं, इसको ध्यान से देखें तो a एज इट इज, और इसको अगर देखेंगे तो लिख देता हूं मैं sin 2x। यहां पे देखेंगे तो b को छोड़ो, और ये हो गया हमारे पास sin 2x। नाउ स्टूडेंट अगर मैं यहां से sin 2x को कॉमन ले लूं तो a माइनस b ऐसे लिख दूं मैं sin 2x। नाउ स्टूडेंट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं होता है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या कहता है इसका। फंक्शन हमें इस प्रकार से गिवन है कुछ x पावर 4 प्लस डियर स्टूडेंट हमारे पास है sin 4x, और कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट हमारे पास है cos पावर 4x, और साथ में स्टूडेंट प्लस 10, और यहां पे है x पावर 4। नाउ स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल तरीके से चलेंगे स्टूडेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x पावर 3 लिख दें, और स्टूडेंट प्लस, अब यहां देखेंगे स्टूडेंट साइन का सबसे पहले फंक्शन cos एंगल एज इट इज, फिर अब एंगल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x का। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे सबसे पहले पावर देखेंगे स्टूडेंट हम 4 cos पावर क्या हो जाएगी 3x। अब हमें डेरिवेटिव करना है किसका स्टूडेंट, फंक्शन का, पावर का तो हो गया, cos x का करेंगे। नाउ स्टूडेंट फिर हम देखेंगे प्लस, अब सबसे पहले 10 का देखेंगे क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट x पावर 4 एज इट इज रहेगी, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, x पावर 4 यानी एंगल का। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 4x पावर 3, और ऐसे लिखते हैं इसको 4 cos 4x। आगे देखेंगे तो प्लस cos पावर 3x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस sin x। उसके बाद देखेंगे तो प्लस ये एज इट इज सेकंड स्क्वायर x पावर 4, और x पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x पावर 3। नाउ स्टूडेंट आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते स्टूडेंट 4x पावर 3 प्लस 4 cos 4x। अब स्टूडेंट देखो प्लस माइनस माइनस कर दें 4 sin x, और ये हो जाएगा cos पावर 3x। आगे चलते स्टूडेंट प्लस 4x पावर 3, और यहां लिखते हैं हम सेकंड स्क्वायर x पावर 4। नाउ स्टूडेंट ये होना चाहिए कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव। होप आपके समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है। हमारा फंक्शन इस प्रकार से गिवन है कुछ cos पावर 3x है यहां पर अगर देखा जाए तो, और साथ में डियर स्टूडेंट हमारे पास है -10 और रूट x। नाउ स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट कैसे चलेंगे, आइए, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव dy बाय dx। इसमें सबसे पहले पावर लेंगे स्टूडेंट, हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कहेंगे पावर का डेरिवेटिव होगा। अब स्टूडेंट हम किसका करना है, फंक्शन का करना है, यानी cot x का करना है। नाउ स्टूडेंट फिर यहां देखें तो माइनस 10 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर, और एंगल एज इट इज रहेगा। अब हमें किसका करना है स्टूडेंट, एंगल का करना है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो 3 ये हो जाएगा
कॉट स्क्वायर एक्स, और इसका क्या होता है स्टूडेंट माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है इसका डेरिवेटिव, माइनस यहां अगर देखें तो सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और स्टूडेंट इसका क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, स्टूडेंट ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो ये -3 कॉट स्क्वायर एक्स, और यहां देखेंगे तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ स्टूडेंट आगे अगर देखें तो माइनस सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और यहां देख लेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 रूट एक्स। नाउ स्टूडेंट ये होना चाहिए कहने का इसका डेरिवेटिव। होप आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसके लास्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या है लास्ट पार्ट। कुछ इस प्रकार से फंक्शन हमारे पास है, और ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट x tan x, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है -x² sin x। नाउ स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास गिवन है प्लस secant x, और इसकी पावर है स्टूडेंट 5/2, और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट सबसे पहले पावर का करेंगे, फिर हम फंक्शन का करेंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो गया dy/dx, पावर का डेरिवेटिव करेंगे 5/2, आगे ले आओ, पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x tan x माइनस x² sin x प्लस secant x, और ये हो गया 1 माइनस करने के बाद क्या हो गया 3/2। अब स्टूडेंट हम बनाने वाले किसका डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, वो हमारे पास क्या है x tan x माइनस x² sin x, उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे तो प्लस secant x। नाउ स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से समझते हैं आगे, तो यहां लिखते हैं 5/2, और यहां लिखेंगे x tan x माइनस x² sin x प्लस secant x, पावर क्या है 3/2। अब इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट हम बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखो स्टूडेंट दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है इसके अंदर, देखो x tan x देखें यहाँ पर, x² sin x देखें तो प्रोडक्ट हो रही है, यहाँ पे secant x है। अब स्टूडेंट यहाँ पे लगेंगे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से चलेंगे, तो सब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दो स्टूडेंट ना, उसके बाद प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। नाउ स्टूडेंट आगे चलते हैं, माइनस का साइन, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव लिखेंगे कुछ हिसाब से, उसके बाद प्लस, उसके बाद स्टूडेंट सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट, प्लस सेकंड का क्या होगा स्टूडेंट secant x, और कहीं ना कहीं tan x। नाउ स्टूडेंट आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये तो हमारे पास एज इट इज है ही, x tan x माइनस x² sin x प्लस secant x, और पावर क्या है 3/2। आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखो ब्रैकेट खोल दो अंदर, x secant² x प्लस tan x माइनस, अंदर माइनस कर देगा स्टूडेंट माइनस, और इसको ऐसे लिखता हूं मैं 2x sin x। अब स्टूडेंट प्लस ये तो एज इट इज है ही secant x, और ये हो गया tan x। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कुछ कॉमन आता है हिसाब से, इसको अरेंज करके लिखना चाहेंगे हम, x tan x माइनस x² sin x प्लस secant x 3/2। अब स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे जरा ध्यान से, अगर मैं यहां से -x² cos x, इसको ऐसे लिखता हूं स्टूडेंट नाउ, उसके बाद अगर देखें तो इसको सबसे आगे लिख लिया। अब इसमें से और इसमें से देखें स्टूडेंट, अगर मैं x बाहर निकाल लूं कुछ इस प्रकार से, अंदर क्या बचता है स्टूडेंट secant² x, और x गया स्टूडेंट तो -2 sin x हो गया स्टूडेंट, इसमें से मैंने x बाहर लिया स्टूडेंट। उसके बाद ये स्टूडेंट अगर देखें इनमें से अगर मैं 10 बाहर ले लूं प्लस का, तो हमारे पास ये स्टूडेंट अंदर क्या बचता है 1 प्लस secant x। नाउ स्टूडेंट तो ये होना चाहिए स्टूडेंट कहने का इसका डेरिवेटिव। होप आपकी समझ में आया होगा। और स्टूडेंट ये हो गया थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पे। पार्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है, कहता है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट फंक्शन हमारे पास इस प्रकार से गिवन है x² sin 1/x। अब स्टूडेंट सीधा सीधा देख रहा, दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे sin 1/x। आगे चलते स्टूडेंट, प्लस सेकंड एज इट इज रहेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव करने वाले स्टूडेंट x²। नेक्स्ट स्टेप में x²। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे लगेगा हमारे पास चेन रूल, तो फंक्शन फिर हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तो फंक्शन अगर देखें तो साइन का क्या हो जाएगा cos, और 1/x यानी एंगल एज इट इज। अब हम डेरिवेटिव करने वाले स्टूडेंट किसका
1/x यानी एंगल का। फिर चलते हैं स्टूडेंट प्लस साइन 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट 2x। नाउ स्टूडेंट आगे चलते हैं x² cos 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट -1/x²। नाउ आगे चलते हैं प्लस साइन 1/x और ये साथ में क्या है 2x। अब इस प्रकार से x² से x² कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ऐसे लिखते हैं 2x साइन और ये हो गया हमारे पास एंगल। उसके बाद देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और हो जाएगा हमारे पास cos 1/x। नाउ स्टूडेंट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कहने होगा इसका डेरिवेटिव। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट स्टूडेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे पास है फंक्शन sin पावर 3x और साथ में स्टूडेंट sin 3x। अब स्टूडेंट कहने का दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ अब प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कीजिए प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए। अब स्टूडेंट क्या करना होगा sin पावर 3x। अब देखो sin 3x, तो सबसे पहले फंक्शन फिर हम एंगल को लेंगे आसानी से। तो इस प्रकार से लिखते हैं इसको, sin को क्या लिखेंगे, sin का डेरिवेटिव cos 3x और 3x एंगल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3, इसके आगे लिख दूं। नाउ स्टूडेंट अब आपकी बात समझ में ये आई होगी। आगे चलते हैं प्लस sin 3x और इसको देखें स्टूडेंट, तो फिर से हमारे पास इसका डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले पावर और फिर करेंगे फंक्शन का। तो स्टूडेंट यहां देखते हैं, तो पावर हो जाएगी 3, पावर का डेरिवेटिव हो गया, फिर फंक्शन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos x का 1। नाउ स्टूडेंट यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ कॉमन ले ले स्टूडेंट, हम कॉमन लेते हैं यहां से 3 और sin स्क्वायर x कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट। हमारे पास क्या बचेगा, आइए चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो 3 गया, sin स्क्वायर गया, तो यहां पे क्या बच गया sin x बच गया और साथ में cos 3x बच गया। अब स्टूडेंट प्लस यहां पे क्या हो गया cos x बच गया और ये 3 sin स्क्वायर तो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे sin 3x बच गया। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं 3 sin स्क्वायर x, ये क्या होता है स्टूडेंट sin a cos b cos a sin b यानी sin a प्लस b, तो sin a प्लस b क्या हो जाएगा हमारे पास sin 4x। नाउ स्टूडेंट ये होना चाहिए कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव। होप आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, कहता है आइए फंक्शन कुछ इस प्रकार से गिवन है हमें sin पावर m और यहाँ पे क्या स्टूडेंट हमारे पास अल्फा x और साथ में है cos पावर n बीटा x। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रूल यहां लगना है स्टूडेंट, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रही है। आइए तो डेरिवेटिव करेंगे, इसका क्या हो जाएगा dy बाय dx। अब प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे sin पावर m अल्फा x। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, sin पावर m अल्फा x। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव देखें हम क्या होगा, तो सबसे पहले पावर फंक्शन एंगल, तो पावर का करेंगे डेरिवेटिव, तो ये होगा n-1 और ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहीं देख रहे हैं स्टूडेंट हम cos, कहीं ना कहीं cos फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन और हमारे पास एंगल एज इट इज रहेगा, फिर हम एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा। नाउ स्टूडेंट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्लस cos पावर n बीटा x। अब स्टूडेंट देखो इसका डेरिवेटिव करना है, फिर से पावर फंक्शन और एंगल, तो पावर का करेंगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा m माइनस n और यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट देखो फंक्शन का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा x और एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से लिखते हैं इसको अल्फा x और यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं इसको माइनस आगे लेते हैं और n बीटा आगे लेते हैं cos n-1 बीटा x और साथ में हो गया हमारे पास माइनस जा चुका है आगे और x। नाउ स्टूडेंट यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, cos पावर n बीटा x और यहाँ पे देखें अल्फा आगे लाए तो m अल्फा और ये हो गया sin m-n अल्फा x और साथ में है cos अल्फा x। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं इसको, क्या लिखेंगे m अल्फा पॉजिटिव आगे लिख देते हैं पहले sin m-n अल्फा x, साथ में क्या है cos अल्फा x और स्टूडेंट साथ में हमारे पास क्या है cos पावर n बीटा x
और स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो माइनस एन बीटा, और यहाँ पे देखेंगे तो कॉस n-1 बीटा एक्स, और स्टूडेंट यहाँ देखें तो साइन बीटा एक्स, और साथ में क्या है स्टूडेंट यहाँ पे साइन पावर m और अल्फा एक्स। नाउ स्टूडेंट यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव। ठीक है, होप आपके समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या कहता है इसका। फंक्शन कुछ इस प्रकार से गिवन है डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं उसको। साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पर। आइए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब क्वेश्चन रूल कहता है स्टूडेंट डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, डेरिवेटिव करना है किसका, न्यूमरेटर का पहले, माइनस उसके बाद न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए, डेरिवेटिव करना है किसका, हमें डिनोमिनेटर का। नाउ स्टूडेंट, और नीचे हम रखने वाले हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हुए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब करना है स्टूडेंट हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले पावर फिर फंक्शन, तो 2 सबसे पहले पावर का करेंगे, और फंक्शन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस एक्स। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखो सबसे a1 तो क्या है हमारे पास 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब cos स्क्वायर x से करना है स्टूडेंट, सबसे पहले पावर 2 cos x, और cos का क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस sin x। नाउ स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नीचे हमारे पास क्या रहने वाला है, एज इट इज cos स्क्वायर x और इसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब डियर स्टूडेंट देखो ये 2 sin a cos a, तो sin 2a हो जाएगा हमारे पास sin 2x। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, माइनस sin स्क्वायर x, और अगर माइनस बाहर ले लो हम यहाँ प्लस कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ये sin 2x हो गया। राइट, नाउ स्टूडेंट नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, एज इट इज 1 प्लस cos स्क्वायर x और इसकी पावर 2। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अब यहां से अगर मैं sin 2x को बाहर निकाल लूं, फिर देखते हैं क्या होता है, कॉमन लेते हैं sin 2x, और यहां हमारे पास बन जाएगा डियर स्टूडेंट 1 प्लस cos स्क्वायर x, और ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम 2 sin 2x, और नीचे अगर देखेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर। ये होना चाहिए स्टूडेंट कहने इसका डेरिवेटिव। होप आपकी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या कहता है इसका। फंक्शन कुछ हमारे पास इस प्रकार से है, साइन रूट एक्स और डिनोमिनेटर में है रूट एक्स। डिफरेंशिएट करना स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, हम आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आइए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब क्वेश्चन रूल लगाएंगे स्टूडेंट, क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव करना है किसका, न्यूमरेटर का। नाउ स्टूडेंट माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव करना है किसका, डिनोमिनेटर का, और स्टूडेंट नीचे अगर देखेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके हम लिखेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव बनाएंगे स्टूडेंट, देखो सबसे पहले फंक्शन फिर एंगल, तो ये हमारे पास साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, एंगल एज इट इज। अब एंगल का करेंगे, रूट एक्स का स्टूडेंट क्या होता है 1/2 रूट। होप स्टूडेंट आप ये बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स, अब इसका देखेंगे तो डायरेक्ट लिख दें 1/2 रूट एक्स। नाउ स्टूडेंट नीचे अगर देखेंगे हम तो ये देखो इसकी पावर क्या है 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई होगी तो खाली x पावर 1 हो जाएगी, x बच जाएगा। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ऊपर अगर एलसीएम लेता हूँ 2 रूट x, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, तो नीचे आके क्या बनता है, आइए चेक करते हैं, cos रूट x माइनस साइन रूट x। जब नीचे आएगा स्टूडेंट तो एक तो 2 है हमारे पास, और ये है रूट x और ये है x, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होगी तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो पावर क्या हो जाएगी 3/2। नो स्टूडेंट होप ये बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। 6th पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स का क्या कहता है। आइए, फंक्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है स्टूडेंट, 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x प्लस cos x, और इस सारी पावर क्या है स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे फिर फंक्शन करेंगे यहाँ पर। आइए,
तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब हम करते हैं कहीं ना कहीं पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास ये, और ये हो जाएगा tan x प्लस cos x, राइट ना, पावर हो जाएगी 1। अब हम डेरिवेटिव किसका करेंगे स्टूडेंट, फंक्शन का करेंगे i। तो फंक्शन को अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट हम, तो 2 कहीं ना कहीं कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 2 को तो हम एज इट इज रखेंगे, और सही मायने में हमें जो डेरिवेटिव करना है वो इसका करना है tan x अपॉन tan x प्लस cos x। नाउ स्टूडेंट आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 tan x अपॉन tan x प्लस cos x। अब स्टूडेंट 2 को तो हमने बाहर रखा है, चलिए इसका डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन रूल लगाएं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, और उसके बाद डेरिवेटिव करना है किसका, न्यूमरेटर का स्टूडेंट, माइनस, फिर हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव करना है किसका, डिनोमिनेटर का। आई होप स्टूडेंट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और फिर हम नीचे लिखने वाले हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से हम चल सकते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 8 कर दे इसको, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा tan x अपॉन tan x प्लस cos x। अब ये स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें आप, तो किस प्रकार से देखो, इसको हम, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास tan x प्लस cos x, और इसका हो जाएगा हमारे पास secant स्क्वायर x। आगे चलते स्टूडेंट, माइनस tan x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास, अगर देखें तो tan का क्या होगा, tan हो जाएगा हमारे पास secant स्क्वायर x, और cos का हो जाएगा माइनस sin। नाउ स्टूडेंट आई होप यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, tan x प्लस cos x इसका स्क्वायर। आगे बढ़े स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास 8 tan x, और नीचे अगर देखें तो tan x प्लस cos x। अब स्टूडेंट थोड़ा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, देखो secant का मल्टीप्लाई tan से भी होगा, और यहाँ tan का मल्टीप्लाई secant से होगा, इसका मतलब ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो कट जाएगा स्टूडेंट। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं cos x का मल्टीप्लाई secant स्क्वायर से। उसके बाद स्टूडेंट देखो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा ना, तो इससे जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखते हैं प्लस tan x, और ये हो जाएगा sin x। और स्टूडेंट ये स्टेप आपकी समझ में आया होगा, और नीचे क्या है tan x प्लस cos x इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 8 tan x, और नीचे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा tan x प्लस cos x। अब डियर स्टूडेंट्स को ध्यान से देखें, देखो cos secant स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर, एक cos कट जाएगा, नीचे एक cos बच जाएगा, और ऊपर पलट के लिखेंगे तो इसको secant बन जाएगा, इसका मतलब ये, ठीक है। tan मतलब sin बटा cos, और sin मल्टीप्लाई में है तो sin स्क्वायर बाई cos, और cos ऊपर जाएगा तो secant हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिखता हूं स्टूडेंट, sin स्क्वायर x secant x, और नीचे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये रहना ही है tan x प्लस cos x इसकी पावर 2। आई होप स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके लेते स्टूडेंट, तो इसमें से अगर secant x को मैं कॉमन निकाल लूं और फिर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं, तो स्टूडेंट हमारे पास ये स्टेप बनता है, ध्यान समझना। तो 8 tan x है, जब secant बाहर आएगा तो secant लिख दो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ प्लस sin स्क्वायर, तो ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस sin स्क्वायर x। अब स्टूडेंट हम नीचे देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये तो सिंगल पावर है एक, ये डबल पावर है, तो पावर कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बेस बराबर है, तो पावर ऐड करके लिख दो, यानी tan x प्लस cos x इसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट 3 हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। होप स्टूडेंट आपके समझ में ये आया होगा, और ये हमारा जो है फोर्थ पार्ट कंप्लीट है। अब हम चलते हैं फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट हम समझते हैं क्या कहता है, डिफरेंशिएट करना है द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। और स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है फंक्शन हमारे पास इस प्रकार से गिवन है 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। अब स्टूडेंट देखो cos माइनस प्लस में है, तो कहीं ना कहीं हमने पहले सीखा था कि इसको मल्टीपल फॉर्मूले में हम ब्रेक करेंगे, पहला काम तो हमारा ये रहना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर x बाई 2। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसे आसानी से, कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर को, फिर फंक्शन को, फिर एंगल को स्टूडेंट, चेन रूल। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब स्टूडेंट सबसे पहले पावर
टेन एक्स बाई टू, पावर का डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे तो हम फंक्शन का टेन का क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर, एंगल एज इट इज रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट हम डायरेक्ट इसका करेंगे एंगल का, एंगल क्या एक्स बाई टू, तो इसका क्या हो जाएगा वन बाय टू। नाउ स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करके लिखें तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास टेन एक्स बाई टू, और यहाँ पे अगर देखें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, ये होना चाहिए इसका डेरिवेटिव। स्टूडेंट होप आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट स्टूडेंट हम समझते हैं इसका क्या कहता है। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, तो फंक्शन है sin x इक्वल, यहाँ पे देखेंगे तो डिवाइड में हमारे पास क्या है वन माइनस कॉस एक्स। अब स्टूडेंट देखो वही नीचे वन माइनस कॉस एक्स है, ऊपर sin x है, मल्टीपल फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे पहला काम, तो ये हो जाएगा sin x स्टूडेंट टू sin x बाई टू cos x बाई टू। नाउ स्टूडेंट इसका हमें पता होना चाहिए sin 2a राइट नाउ, और नीचे अगर देखेंगे तो टू sin स्क्वायर x बाय टू। अब स्टूडेंट एक साइन कट जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन के आएगा स्टूडेंट cot x बाई टू। अब हम डिफरेंशिएट करें तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन उसके बाद एंगल। आइए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx, कोट का क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x बाई टू, और x बाई टू का क्या हो जाएगा एंगल का वन बाई टू, आगे लिख दो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा कहने का इसका डेरिवेटिव। होप आपकी समझ में अच्छे से आया होगा स्टूडेंट। अब हम चलते हैं इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट, देखते हैं क्या कहता है। फंक्शन कुछ हमारे पास इस प्रकार से गिवन है डियर स्टूडेंट, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। अब डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारे पास टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट, आइए समझ के देखते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, वन को टेन 45 ये पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स, और नीचे अगर देखें तो वन प्लस, अब देखो टेन एक्स का मल्टीप्लाई क्या है कुछ भी नहीं, वन तो है, तो वन को हम क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर, क्योंकि टेन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है वन, और साथ में क्या है टेन एक्स। नाउ स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या बन गया टेन ए माइनस बी, तो स्टूडेंट हम लिखेंगे टेन, और ए क्या है हमारे पास पाई बाय फोर, और बी क्या है एक्स के लिए। नाउ स्टूडेंट अब आसानी से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा dy बाय dx। अब सबसे पहले फंक्शन उसके बाद एंगल। अब फंक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा टेन का सीकेंड स्क्वायर, और एंगल हमारे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर हम एंगल का करेंगे डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट तो सीकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखें तो ये पाई बाय फोर कांस्टेंट जीरो हो गया, और माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस वन, और उस माइनस को स्टूडेंट में यहाँ लगा देता हूँ। आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। सिंपल तरीके से डन कर लिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है इसका। फंक्शन हमें कुछ इस प्रकार से गिवन है, cot स्क्वायर x माइनस वन, नीचे अगर देखें cot स्क्वायर x प्लस वन। अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट, तो सबसे पहले cot को कहीं ना कहीं 10 में ब्रेक करते हुए चलते हैं स्टूडेंट, हम इस प्रकार से चलें, और यहां अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cot को लिखता हूं वन बाय टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन, और नीचे अगर देखेंगे तो वन बाय टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। नाउ स्टूडेंट ऊपर एलसीएम लें, देखते हैं क्या बनता है स्टूडेंट वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब एलसीएम का जो टेन स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, और नीचे भी एलसीएम आएगा तो कट जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्ट लिखते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, स्टूडेंट कहीं ना कहीं cos 2x बनता है हमारे पास, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 2x। अब स्टूडेंट आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। सबसे पहले cos यानी फंक्शन एंगल, तो cos का क्या होगा माइनस साइन एंगल एज इट इज, फिर एंगल का 2x का क्या होगा स्टूडेंट 2। नाउ स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin 2x, ये हो जाएगा कहने का इसका डेरिवेटिव। होप आपकी समझ में ये आना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है इसका। फंक्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है 10x, और साथ में दिया स्टूडेंट हमारे पास है माइनस cot x, स्टूडेंट पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, और फिर देखेंगे तो नीचे 10x और कहीं ना कहीं प्लस cot x। अब स्टूडेंट देखो cot को कहीं ना कहीं 10 के फॉर्म में बदलने की कोशिश करो, देखो ऐसे लिख दूं मैं इसको 10x माइनस वन बाय 10x, और नीचे डी स्टूडेंट अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 10x और प्लस यहाँ पे देखें तो 10x। ना स्टूडेंट यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ऊपर एलसीएम लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा काम रहेगा ऊपर 10 स्क्वायर एक्स माइनस वन, और नीचे अगर देखेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट ऊपर से कहने के माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास cos 2x बन जाएगा स्टूडेंट, देखो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं इसको मैं माइनस वन माइनस 10 स्क्वायर एक्स
और यहाँ पे अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला हमारे पास cos 2x का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं माइनस cos 2x। अगर स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आइए देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx माइनस, अब देखो cos का क्या होगा स्टूडेंट, फंक्शन, फिर हम लेंगे एंगल को, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और एंगल एज इट इज रहने वाला है स्टूडेंट। अब एंगल का करना है, 2x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके लिख दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 sin 2x ये हो जाएगा, कह रहा है इसका डेरिवेटिव। और फ्रेंड आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है। कुछ फंक्शन हमारे पास इस प्रकार से है, आइए समझते हैं उसको। तो ये हमें गिवन है कुछ इस प्रकार से, secant x और हमारे पास साथ में -1 और डिनोमिनेटर में दिया स्टूडेंट हमारे पास है +1। नो स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस सेकंड को हम कहीं ना कहीं कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए तो यहां हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं 1 बाय cos x -1 और नीचे अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट तो 1 बाय cos x +1। ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, cos cos कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो हमारे पास बचेगा क्या, आइए चेक करते हैं, रूट, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos x और नीचे अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट 1 प्लस cos x। आई होप यहां तक बात आपके समझ में आई। अब स्टूडेंट वही 1 माइनस cos 1 प्लस cos मल्टीपल फॉर्मूले में ब्रेक करो तो देखेंगे तो रूट, और ये ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे देखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 10x बाई 2। अब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब पहले फंक्शन tan का क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर, एंगल एज इट इज रहेगा, फिर हम किसका करेंगे, एंगल का करेंगे, तो वो क्या है x बाय 2। अब स्टूडेंट x बाय 2 का क्या हो जाएगा 1 बाय 2। आगे करके लिखता हूं, तो इसका डेरिवेटिव कुछ ये बन के हमारे पास आया। नो स्टूडेंट, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब चलते हैं इसके 7th पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसका क्या कहता है 5th का। इस प्रकार से हमारे पास फंक्शन है स्टूडेंट, और ये हमारे पास है 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। अब स्टूडेंट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का तो फॉर्मूला लगा लो या रेशनलाइजेशन कर लो, तो रेशनलाइजेशन करना ज्यादा आसान रहेगा। आइए उसी वे से हम चलते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर स्टूडेंट तो करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे लिख दूं मैं 1 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x और उसका कहीं ना कहीं क्या है रूट। नाउ स्टूडेंट आगे चलते हैं, तो ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे स्टूडेंट देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर रूट है तो खाली cos हो जाएगा, cos x लिख दे। अब ये इसके नीचे भी है, ये इसके नीचे भी है, जब ये इसके नीचे होगा डियर स्टूडेंट तो क्या हो गया सेकंड, और जब ये इसके नीचे होगा तो क्या हो जाएगा ये 10x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और इसका कहीं ना कहीं सेकंड x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट सेकंड x, और ये हो जाएगा 10x माइनस 10 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर x। अब यहां से क्या करें हम, सेकंड को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस सेकंड x, तो ये होना चाहिए स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव। होप आपकी समझ में ये आया हो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 8th पार्ट ये स्टूडेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे पास कुछ प्रकार से फंक्शन है, 1 प्लस 10x रूट के अंदर है डियर स्टूडेंट, और साथ में हमारे पास गिवन है नीचे 1 माइनस 10x। नाउ स्टूडेंट अब किस प्रकार से बनाएंगे स्टूडेंट इसको, देखो ऊपर अगर 1 प्लस 10x है तो कहने के 10a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा होता है, ऊपर अगर माइनस है तो 10a माइनस b का बनता है। तो स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर रूट के अंदर 10a प्लस b। नाउ स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट देखो अब रूट यानी पावर भी है, फंक्शन भी है और एंगल भी है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो आइए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx। पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 बाई 2 और पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस में हो जाएगी माइनस 1 बाई 2, तो नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट 10 पाई बाई 4 प्लस x। नो स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब किसका करेंगे स्टूडेंट, हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो फंक्शन क्या है 10, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर और एंगल हमारा एज इट इज रहने वाला है। नो स्टूडेंट आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हम एंगल का करेंगे यानी पाई बाई 4 प्लस x का करेंगे, तो इसका मतलब पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख दूं, आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी।
आगे अगर लिखें तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, और नीचे डियर स्टूडेंट अगर देखें तो हो जाएगा 2 रूट, और ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। नाउ स्टूडेंट ये होना चाहिए कहने का इसका डेरिवेटिव। होप आपके समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 9th पार्ट देखते हैं स्टूडेंट इसका क्या कहता है। फंक्शन कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है डियर स्टूडेंट, रूट cos x माइनस sin x, और नीचे अगर देखेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा cos x प्लस sin x, ये हमें गिवन है। अब स्टूडेंट कैसे करेंगे, ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दो, कहने का tan a प्लस b माइनस का फॉर्मूला हमारे पास सामने बन के आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से लिखूं मैं, तो ऊपर नीचे मैं cos x से डिवाइड करता हूं, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x, नीचे अगर देखेंगे तो 1 प्लस tan x। नाउ स्टूडेंट अभी किसका फॉर्मूला बन गया, ऊपर माइनस है स्टूडेंट, तो tan a माइनस b। चलिए स्टूडेंट इस प्रकार से लिख देते हैं हम, रूट tan a माइनस b मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट देखिए आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx। अब इसकी पावर है 1/2, चलिए तो पहले पावर का करेंगे 1/2, पावर क्या रह जाएगी -1/2, नीचे लिख दो, पावर का डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट हम किसका करेंगे, फंक्शन, फंक्शन क्या है tan, चलिए tan का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, एंगल को एज इट इज रखेंगे। नाउ स्टूडेंट अब हम किसका करेंगे, एंगल का करेंगे, मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 कांस्टेंट है हटा दीजिए, माइनस एक्स है तो -1 कर दो। आई होप स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस, और यहां लिखेंगे तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, और नीचे भी स्टूडेंट हमारे पास हो गया 2 रूट 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये होना चाहिए कहने का इसका डेरिवेटिव। होप आपकी समझ में ये आया होगा स्टूडेंट। और ये हमारा जो है 5th पार्ट कंप्लीट है। अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 6th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है। y हमारे पास कुछ प्रकार से गिवन है, a sin x प्लस b cos x, और हमें शो करना है स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से, क्या है हमारे पास स्टूडेंट y स्क्वायर प्लस dy बाई dx इसका स्क्वायर, और इक्वल टू करना है हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट नो स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। आइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास dy बाई dx, और a कांस्टेंट एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस b एज इट इज, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x। आई होप स्टूडेंट यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे स्टेप देखते हैं, तो कैसे लिखते हैं a cos x और यहाँ पे माइनस b sin x। अब वो कहता है y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर अगर जिक्र कर रहा है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं हम y स्क्वायर प्लस dy बाई dx इसका स्क्वायर। तो वो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, देखो a sin x प्लस b cos x इसका स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट, प्लस dy बाई dx इसका स्क्वायर करते हैं, a cos x माइनस b sin x, और हम इसका स्क्वायर करते हैं। नो स्टूडेंट, और इसको बराबर प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। आइए स्टूडेंट तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x। अब ये स्टूडेंट इसका स्क्वायर खोले तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, और ये स्टूडेंट माइनस 2ab, और ये हो जाएगा sin x cos x। नाउ स्टूडेंट प्लस माइनस स्टूडेंट कट गया। अब देखो a स्क्वायर sin स्क्वायर x है, a स्क्वायर cos स्क्वायर x है, a स्क्वायर कॉमन ले लो स्टूडेंट यहाँ से, तो हमारे पास अंदर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, और हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर x। आगे देखते हैं स्टूडेंट, प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, b स्क्वायर sin स्क्वायर x, b स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो स्टूडेंट, अंदर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। बाकी तो कुछ है ही नहीं स्टूडेंट। आप मुझे ये बताओ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है स्टूडेंट 1, तो खाली ये तो 1 हो गया स्टूडेंट, तो खाली a स्क्वायर बच गया यहाँ से, ये भी क्या होता है 1, तो खाली क्या बच गया b स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं प्रूव हो गया इसके बराबर ये। तो स्टूडेंट आई होप ये बात समझ में आई होगी आपके सिंपल तरीके से। तो स्टूडेंट आज ये एक्सरसाइज आपकी जो है इस लेक्चर में समाप्त हो गई है, और नए लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 7.3 एक्सरसाइज, उसमें पढ़ेंगे कहने के ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको ये वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।